दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नोस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा द्वारा 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नोस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ये वो भविष्यवक्ता हैं जो आज हमारे बीच तो नहीं, लेकिन इनकी कही हुई बातें आज भी इनके होने का एहसास दिलाती हैं। आपको बता दें कि जब ये दोनों भविष्यवक्ता जीवित थे, तभी उन्होंने आने वाली सदी के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जो आगे चलकर सच भी साबित हुई। फिर चाहे वो अमेरिका का 9/11 हमला हो या 2020 में आई कोरोना जैसी महामारी की शुरुआत हो, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो या फिर यूक्रेन युद्ध, ये सभी भविष्यवाणियां इन भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कर दी थी। ऐसे में यदि आपका भी विश्वास इन भविष्यवक्ताओं पर बढ़ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 को लेकर भी नोस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ने कुछ भविष्यवाणियां की हुई हैं। यदि उनके द्वारा की गई 2024 की भविष्यवाणी सच होती है तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है वो भविष्यवाणियां जो नोस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ने 2024 के लिए की हैं। क्या सच में आने वाले साल में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नोस्ट्रेडमस और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। नोस्ट्रेडमस का पूरा नाम माइकल डी नोस्ट्रेडेम था। ये भविष्यवक्ता होने के साथ साथ एक डॉक्टर, टीचर और एक फिलोसफर भी थे। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक गांव में हुआ था, जहां 66 वर्ष की जीवन यात्रा के बाद 3 जुलाई 1566 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम लेस प्रोफेतीस है। इस किताब में उन्होंने कई बड़ी घटनाओं के बारे में जिक्र किया है और कई भविष्यवाणियां भी कर रखी हैं। इवन इस किताब में उन्होंने दुनिया के अंत के बारे में भी लिखा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के अंत की नहीं, बल्कि नोस्ट्रेडेम्स की 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां उन्होंने 5 भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रिटेन को लेकर भविष्यवाणी की गई है, जिसके मुताबिक आने वाले साल में ब्रिटेन को एक नया किंग भी मिल सकता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि द्वीपों के राजा को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर एक नया राजा सत्ता पर काबिज होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक द्वीपों के राजा का मतलब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से है, जो अपने और अपनी पत्नी पर हो रहे लगातार हमलों की वजह से अपना सिंहासन छोड़ देंगे, जिससे उनकी जगह पर प्रिंस हैरी को ब्रिटेन का सिंहासन मिल जाएगा। यदि दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो यह अमेरिका को लेकर है। नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिका में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, और यदि देखा जाए तो यह भविष्यवाणी पॉसिबल भी है, क्योंकि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ चुनाव के चलते अस्थिरता का माहौल बन सकता है, जिससे गृह युद्ध होने की पूरी संभावना है। ऐसे में यदि अमेरिका में गृह युद्ध होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। नोस्ट्रेडमस की तीसरी भविष्यवाणी के मुताबिक पोप फ्रांसीसी की जगह नए पोप भी आ सकते हैं। दोस्तों, कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, और इस समय कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसीसी हैं, जिनकी उम्र 86 साल है और लगातार कई सालों से वे बीमार भी चल रहे हैं। नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल नए पोप फ्रांसीसी की जगह लेंगे। हालांकि ये भविष्यवाणी के मुताबिक ये एक कमजोर पोप होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नोस्ट्रेडमस ने ही 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जो सच भी साबित हुई थी। नोस्ट्रेडमस की चौथी भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन को लेकर है। उनके अनुसार साल 2024 में कई भयानक जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने सूखा, बाढ़, जंगलों में आग लगना और तापमान में बदलाव जैसी कई आपदाओं के घटित होने की संभावनाएं जताई हैं। यदि ये भविष्यवाणियां सच होती हैं तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, नोस्ट्रेडमस की 2024 को लेकर 5वीं और आखिरी भविष्यवाणी चीन को लेकर की गई है, जिनमें उन्होंने कहा है कि लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भी भयभीत कर देगा।
उनकी भविष्यवाणी को मानने वाले ये कहते हैं कि यहाँ लाल शत्रु चीन को कहा गया है और विशाल महासागर इंडियन ओशन को बताया गया है। उनकी इस भविष्यवाणी के मुताबिक लाल शत्रु यानी चीन विशाल महासागर यानी इंडियन ओशियन में उत्पात मचाएगा। वैसे देखा जाए तो चीन आज के समय में एक उभरती हुई ताकत है जिसकी बढ़ती शक्ति से कई देश चिंतित हैं और ऐसे में आने वाले समय में चीन के साथ कई देशों का युद्ध होने की संभावना है। नोस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी कहा है कि 2024 में पूरी दुनिया नौसैनिक युद्ध की गवाह बनेगी। नौसैनिक युद्ध का मतलब है ताइवान द्वीप के साथ चीन का युद्ध हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चीन ने पहले ही दक्षिणी सागर और ताइवान के आसपास के इलाकों में सैन्य बल पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी नोस्ट्रेडमस और उनके द्वारा 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की जानकारियां। आइए अब बात करते हैं बाबा वेंगा के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बाबा वेंगा एक महिला थी जिनका पूरा नाम पांडेवा गुश्रोवा था। आपको बता दें कि उनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। अपनी 12 साल की उम्र में उन्होंने एक तेज तूफान की वजह से अपनी आंखें खो दी थी और कहा जाता है कि इसके बाद ही उन्हें एक स्पेशल पावर भी मिली जिसकी वजह से ये भविष्य देख सकती थी। आपको बता दें कि इनका निधन 11 अगस्त 1996 में 86 साल की उम्र में हुआ था और उन्होंने अपनी मौत से पहले ही 50,079 तक कई भविष्यवाणियां कर दी थी। तो दोस्तों, बाबा वेंगा ही वे महिला थी जिन्होंने राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सच भी साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की बात भी कही गई थी। साथ ही बाबा वेंगा ने कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां भी कर रखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत दी और कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वे अपने बॉडीगार्ड्स के निशाने पर आ गई और फिर 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जबकि बाबा वेंगा ने 1969 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्दी उन्हें नष्ट कर देगी और मुझे धुएं और आग में एक नारंगी पीली पोशाक दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उस दिन उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाबा वेंगा ने साल 1998 को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोहे की एक चिड़िया एक बिल्डिंग से टकराएगी और मासूमों का खून बहेगा। बाबा वेंगा को मानने वाले कहते हैं कि जिस स्टील की चिड़िया के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो कोई और नहीं बल्कि अलकायदा की ओर से हाईजैक किया हुआ विमान था जो 9/11 में इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, यदि बाबा वेंगा की 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की बात करें तो बाबा वेंगा ने भी 2024 को लेकर 5 भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिसमें सबसे खौफनाक भविष्यवाणी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में राष्ट्रपति पुतिन की हत्या हो सकती है और इस साजिश में उनके ही लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं यदि ये बात सच साबित होती है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी कैंसर और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए है। वैसे तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर डराने वाली होती हैं, लेकिन 2024 को लेकर उनकी सबसे अच्छी भविष्यवाणी है कि साल 2024 में कैंसर और अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारी का उपचार भी मिल सकता है। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो साल 2024 में ही इन बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। बाबा वेंगा की तीसरी भविष्यवाणी आर्थिक संकट को लेकर की गई है और इस भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में पूरी दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। विश्व में बढ़ रहे तनाव, युद्ध और पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता में बदलाव के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाबा वेंगा की चौथी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली मानी जाती है। बाबा वेंगा ने इस भविष्यवाणी में यूरोप में आतंकवाद बढ़ने की आशंका जताई है
और साथ ही दुनिया के एक बड़े देश को बायोलॉजिकल वेपन्स के टेस्ट में शामिल होने की बात भी कही है। यकीन मानिए, सच में यदि कुछ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। इसके टेस्ट की वजह से मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसानों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, बाबा वेंगा की 5वीं भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2024 में दुनिया को मौसम संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।